वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज हम करते हैं सीन 2। ऑलरेडी मैं सीन 1 के बारे में डाल चुकी हूँ। आप लोग सब अच्छे से देखो तो फिर सीन 2 भी आप अच्छे से समझ पाओगे। ये एक पब्लिक प्लेस में शुरू होता है जब सीज़र एंट्री मार रहे हैं रोम के अंदर उसी स्ट्रीट में, और ये सभी लोग आ रहे हैं उनके साथ। कैलिफोर्निया, पोर्शिया, ब्रिटस, ये सब लोग कौन है ये मैं कैरेक्टर स्केच में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप सब लोग देख लेना। इसमें सूथ सेयर नाम का एक आदमी एंट्री मार रहा है। वो कौन होता है? हु कैन सी द फ्यूचर, जैसे मैंने इधर लिखा भी है, जो फ्यूचर देख सकते हो उनको बोलते हैं सूथ सेयर, भविष्यवाणी जो कर सकते हैं। तो अभी सीजर कैलिफोर्निया को बुला रहे हैं। कैलिफोर्निया कौन? उनकी पत्नी। और तभी कैस्का बोलते हैं कि अभी सब लोग चुप रहो, साइलेंस में। सीजर जब भी कैलिफोर्निया को बुलाते हैं तो कैलिफोर्निया बोलती है हियर माय लॉर्ड, हाँ मैं इधर खड़ी हूँ। तभी सीजर बोलते हैं, एंटनी को बोलते हैं। एंटनी कौन है वो आप लोग कैरेक्टर स्केच में देख लेना। तो बोलते हैं कि तुम जाके एंटनी के रास्ते में खड़े हो जाना, क्योंकि एंटनी अभी फेस्टिवल ऑफ लुपरकल में वो दौड़ने वाला है, तो तुम उसके रास्ते में जाके खड़े होना। तभी एंटनी को बोलते हैं कि जब वो रास्ते में आए तो फिर उसको तुम्हें अपने लेदर स्ट्रैप से टच करना है। तभी सीजर बोलते हैं कि अपने स्पीड में, एंटनी को बोलते हैं अपने स्पीड में भूल मत जाना कि तुम्हें सीजर को टच करना ही है, क्योंकि हमारे एल्डर्स बोलते हैं अगर किसी को संतान नहीं होता है, कोई माँ नहीं बन पाते हैं, तो इसी होली स्टिक से जो अभी एंटनी फेस्टिवल ऑफ लुपरकल में जब दौड़ेंगे तो उनके हाथ में एक लेदर स्ट्रैप रहेगा, उससे अगर किसी औरत को टच करते हैं तो उनके अंदर वो क्षमता आ जाती, को मातृत्व वाला क्षमता आ जाती है, वो माँ बन सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं शेक ऑफ देयर स्टेराइल कर्स, मतलब ये अभिशाप है जिसकी वजह से कि उनको मातृत्व का वरदान नहीं मिलता है। तो जब आप टच करोगे तो फिर हो जाएगा। और वो कौन टच करेगा? एंटनी, जो कि लिपरकल के दौड़ में दौड़ने वाले हैं। तभी एंटनी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे याद रहेगा, ये ज़रूर होगा, मैं ज़रूर ये करके लूँगा। फिर सीजर फिर बोलते हैं चलो अभी सब लोग अपने अपने यहाँ से निकल के अपने सेरेमनी के लिए निकलते हैं बाहर। तभी एक सूथ सेयर आके सीजर बोल के बुलाता है। तो सीजर को सुना ही नहीं दिया। सीजर पूछता है कि कौन बुला रहा है मुझे। तभी कास्का कौन है वो आप कैरेक्टर स्केच में भी देख लेना। कास्का फिर सबको बोलते हैं अरे सब लोग चुप हो जाओ, सुना ही नहीं दे रहा है कौन क्या बोल रहा है। तभी सीजर बोलता है कि अभी मुझे कौन बुला रहा है इधर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसको बुला रहा है। तो तभी वो फिर से पूछता है कि कौन बुला रहा है, जोर से बुलाओ, इतना लाउड म्यूजिक है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तभी वो सूथ सेयर आके बोलता है आइड्स ऑफ मार्च के बारे में याद है ना, उसके बारे में सतर्क हो क्या? आइड्स ऑफ मार्च मतलब 15 मार्च के बारे में आप सतर्क हो क्या? तभी सीजर बोलता है कि ये कौन है, ये कौन आदमी है जो कि मुझे ये सतर्क करने के लिए आया है इधर। चलिए आपको याद दिला दूं, जो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो देख पाओगे और बड़े अच्छे से ये प्ले को समझ पाओगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तभी ब्रिटिश बोलते हैं अरे ये सूथ सेयर ना आपको 15 मार्च के बारे में सतर्क कर रहा है। तो सीजर बोलता है ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो उसको मेरे सामने लाओ, मुझे देखना है कौन ये मुझे बोल रहा है। तभी कैसिस बोलता है चलो तुम अब बाहर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ और सीजर के सामने आ जाओ ताकि सीजर तुम्हें देखना चाहते हैं। तभी सीजर बोलते हैं कि क्या बोलना चाहते हो मुझे, फिर से एक बार बोलो। तो सूथ सेयर बोला फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा है वो, आपको 15 मार्च के बारे में याद है ना। तभी सीजर बोलता है क्या तुम सपना देख रहे हो? अभी सीजर बोलता है वो
क्या ऐसे ही सपने देखने वाले हो तुम? अरे उसको छोड़ो, अभी इतना सारा ट्रम्पेट का साउंड हो रहा है, कितना कुछ आवाज़ आ रहा है, चलो अभी हम इधर से निकलते हैं। तो कैसियस तभी बोलने लगा, ठीक है, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स? तभी कैसियस उनको पूछता है कि ठीक है, अभी रेस कितनी दूर तक गया, जिस रेस में अभी एंटनी भाग लेने वाला है, तो उसी रेस के बारे में बात हो रही है। लुपरकल का एक रेस है, तो उस रेस के बारे में क्या आप देखना चाहते हो कि कितना दूर तक वो रेस गया? तो ब्रूटस बोलता है नहीं नहीं, वो मुझे नहीं देखना है। तो कैसियस तभी बोलता है लेकिन आपको देखना चाहिए। तो ब्रूटस तभी बोलता है नहीं नहीं, मुझे ना ये सब गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सब जो भी गेम में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों का कोई शौक़ है ही नहीं जो शौक़ एंटनी के पास है। फिर वो बोलता है लेकिन मैं किसी के लिए बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। फिर वो कैसे से बोलता है क्योंकि तुम्हारी इच्छा है इसीलिए तुम जाओ, और अभी आई विल लीव यू, मतलब अभी मैं तुम्हें गुड बाय बोल के निकलता हूँ। तभी कैसियस फिर बोलता है कि आई टू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट। कैसियस बोलता है कि अभी मैं आपको कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ब्रूटस, कब से मैं ध्यान दे के आपको देख रहा हूँ। लेट मतलब कब से, बहुत समय से मैं आपको ध्यान दे के देख रहा हूँ। कितना I have not from your eyes that gentleness and show of love as I was wont to have। बोलता है कि वो जो एक प्यार भरी आंखें थी, बहुत ही जेंटल आंखें थी, वो आज क्यों नहीं नज़र आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दोस्ती भरा मन में आपका भाव है ही नहीं, बचा ही नहीं है। आई हैव बिन accustomed to, बोलता है कि जो दोस्ती भरी भाव, जो दोस्ती भरी दृष्टि, आप दोस्ती भरी नज़र आपके अंदर थी, आज मुझे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या हुआ है? ऐसे लग रहा है कि स्टबन मतलब बहुत ही जिद्दी हो गए हो, बहुत हार्श हो गए हो, और अनकाइंड जैसे कि दया भाव है ही नहीं। और उस दोस्त के प्रति आपकी ऐसी भावना क्यों है? ऐसे लग रहा है किसी अनजान आदमी का हाथ पकड़ रहा हूँ मैं, जैसे एक अनजान आदमी मेरे सामने खड़ा है। ऐसे कैसे हो गया? आपको अपने फ्रेंड के प्रति कोई प्यार क्यों नहीं है? तभी ब्रूटस बोला, कैशियस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा तिरस्कार कर रहा हूँ, लेकिन इफ़ आई हैव wielded my look, I turn the trouble of my countenance। बस रीज़न इतना है, मुझे कोई ऐसा गलत भाव में मत लो, बस रीज़न इतना है जो तुम सोच रहे हो कि मैं इतना हार्श बन गया हूँ, मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिमाग में कुछ परेशानी है जो मुझे परेशान कर रहा है, और ये इसकी वजह से मेरे व्यवहार में इतने सारे परिवर्तन आ चुके हैं। ऑफ लेट विथ पैशंस ऑफ सम डिफरेंस, इसीलिए ये सब जो अलग व्यवहार मेरा देख रहे हो, इस वजह से देख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया हूँ, मैं जो हूँ वही हूँ। और इसीलिए कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट मत बनाओ, मतलब कोई भी ऐसा ख्याल मत बनाओ कि मैं किसी का तिरस्कार कर रहा हूँ। which gives some soil perhaps to my behaviors, but let not therefore my good friends be grieved। इसीलिए मेरे अच्छे मित्र हो तुम, इसके लिए तुम खुद को दुखी मत समझो, ऐसे खुद को ऑफेंडेड मत समझो, ऐसे मत समझो कि मैं तुम्हारा इंसल्ट कर रहा हूँ। कैसियस बी यू वन नॉर कॉन्स्ट्रू एनी फर्दर माई नेग्लेक्ट। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा तिरस्कार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ परेशानी है जिस वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्योंकि नॉर कंस्ट्रू एनी फर्दर माई नेग्लेक्ट दैट पुअर ब्रूटस विथ हिमसेल्फ एट वॉर। अभी वॉर के लिए तो वो लोग गए ही थे, तो बोलता है कि मैं कुछ संघर्ष, एक अंदर की संघर्ष से थोड़ा ज़्यादा ही थक गया हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि मेरा किसी के प्रति मेरी भावनाएं ख़त्म हो गई है और किसी के प्रति मैं कोई इज्जत नहीं देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी सोच नहीं है। बस ये मेरी थकान बाहर दिखाई दे रही है और कुछ भी बात नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ, मैं कुछ बदला नहीं हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं फिर। तभी कैशियस बोलता है, ठीक है ब्रूटस, मैं आपको बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया मेरे आपके प्रति, आपकी इच्छाओं के प्रति, जिसकी वजह से वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइन हैथ बरीड, मेरे हृदय में कुछ ऐसे धारणाएं हैं, कुछ थॉट्स है जो कि मैं आपके सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरी आपके प्रति कुछ सोच है जो कि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कॉगिटेशंस मतलब ऐसा है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसका प्रतिबिंब। तो वो पूछता है कि क्या ब्रूटस, मुझे आप मेरे जो थॉट्स, मेरे जो सोच और मेरी जो भी धारणाएं प्रतिबिंब है उसका, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैन यू सी योर फेस? तो ब्रूटस को पूछता है, क्या आप खुद अपना चेहरा देख सकते हो क्या? तो ब्रूटस बोलता है, नहीं कैशियस, ऐसे कैसे, हमारी आंखें ऐसा नहीं है कि हम अपना चेहरा खुद देख पाए, लेकिन हाँ, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहीं पे गिरेगा तो उसका हम वो प्रतिबिंब से हम खुद के चेहरे को देख सकते हैं। तो कैशियस बोला, यही मैं आपको बताना चाहता था कि इतने सारे मिरर है, मिरर मतलब क्या, दर्पण, तो इतने सारे आईने हैं, आईना या दर्पण जो भी आप बोल सकते हो, यू हैव नो सच मिरर्स टू शो। तो ये बड़े दुख की बात है कि कोई भी मिरर ऐसा नहीं है जो कि आपकी अच्छाई को दिखा पाए, आपकी अंदर की जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपकी पहचान है, उसको दिखा पाए। तो मैं आपका मिरर बनना चाहता हूँ, मैं आपका आईना बनना चाहता हूँ, ताकि मैं आपके अंदर के गुण को आपको दिखा पाऊँ। और ऐसा कुछ नहीं मैं मिला जुला के कुछ दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके गुण है, जो आप कर्म करोगे, वही सब मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने बहुत लोगों से सुना है जो कि हाईएस्ट रेपुटेशन में है, जो कि बहुत ही ऊंची पदवी में है, बस सीजर को छोड़ के, जो कि आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, और वो लोग कंप्लेन भी करते हैं। अभी जो भी रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर सीजर ने लगाया है, जो कि प्रतिबंधक लगाए, एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एजेस योक, मतलब वो लोग बहुत ही नाखुश हैं जो प्रतिबंधक सीजर ने लगाया है रोम के पीपल के ऊपर। वो लोग सब इसको झेल नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रूटस बहुत ही लॉयल था, वो सीजर का लॉयल दोस्त थे। इसकी वजह से कैसियस उसकी आंखें खोलना चाहता है। दैट नोबल ब्रूटस, आप एक बहुत ही नोबल इंसान हो, बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान हो, तो लोगों की इस दुख को समझो। लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं सीजर के रेस्ट्रिक्शन की वजह से, उस तकलीफ को आप समझो, और मैं आपका मिरर बनूंगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस बारे में। तो ब्रूटस फिर पूछता है कि कौन से तकलीफ की तरफ आप इशारा कर रहे हो कैशियस? दैट यू आर हैविंग मी थिंक देयर आर क्वालिटीज इन मी। तो ऐसे भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे दैट यू वुड हैव मी सीक इनटू माई सेल्फ फॉर दैट विच इज नॉट इन मी। तुम ऐसे मेरे गुण को बताने का कोशिश कर रहे हो जो मेरे अंदर है ही नहीं। क्यों ऐसे सारे गुण मुझे बता रहे हो? मेरे पास ऐसा कोई भी गुण नहीं है कैशियस, बोल के ब्रूटस बार बार कैशियस को मना कर रहा है। तो तभी
कैशियस फिर से बोलता है, इसीलिए मेरे अच्छे ब्रूटस सुनने के लिए तैयार हो जाओ, बी प्रिपेयर टू हियर, मतलब अभी आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई आईना नहीं है जो कि आपके रिफ्लेक्शन को दिखा पाए, आपके अच्छाई कर्म को दिखा पाए, इसीलिए मैं आपका मिरर बनना चाहता हूँ, मैं आपका आईना बनना चाहता हूँ। जो चीज़ आपको पता नहीं है वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस गुणों के बारे में आपको पता नहीं है। और आप मुझे डाउट बिल्कुल भी मत करना ब्रूटस, यू कुड कंसिडर मी डेंजरस, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, लेकिन मैं खतरनाक नहीं हूँ। तभी आप ऐसा महसूस कर सकते थे कि मैं खतरनाक हूँ जब आपको वेर आई कॉमन लाफ्टर और डिड यूज, मतलब मैं ऐसा इंसान होता था जो कि बस हंसी मजाक ही करता था, सिर्फ हंसी मजाक करना मेरा काम होता था, और दूसरों को ऐसे फन करता था। तभी आप मेरा भरोसा नहीं कर सकते थे। और मैं अगर ऐसा आदमी होता था जो मेरे दोस्तों के फीलिंग के साथ खेलता था, उनके भावनाओं के साथ अगर खेलता था, फिर उनका अपमान भी करता था और उनके बारे में, उनके पीछे उनके बारे में बुराई करता था, तभी आप मेरे बारे में गलत सोच सकते थे, तभी आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे। या तो मैं अगर ऐसा होता था, काम से मैं ऐसा बिहेव करता था जैसे कहीं पे भी दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंक्वेट, मतलब कोई भी ऐसा फीस्ट होता था, गेट टुगेदर होता था, वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा व्यवहार दिखाता था और बाद में उनका खिल्ली उड़ाता था। उनको अगर मैं इंसल्ट करता था तभी आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, आप मुझे डेंजरस समझते थे। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं, इसीलिए आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए, अभी सीन 2 का इतना हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे का पार्ट डालूंगी। मैं पार्ट करके डाल रही हूँ ताकि आपको सुनने में भी कोई थकान ना हो। तो ये इतने तक जो हमने सुना, इधर कैशियस ब्रूटस को समझाने का कोशिश कर रहा है ताकि ब्रूटस कुछ सोचे और कुछ अलग कर्म करे, जिस वजह से रोम के लोगों का तकलीफ दूर हो। क्योंकि कैशियस को ऐसा पता चला है, ऐसा महसूस होता है कि लोग बहुत तकलीफ में हैं सीजर के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो से शॉर्ट्स ज़रूर सुनते रहना। कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट एंड कीप ऑन स्माइलिंग टू। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।